बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मानसेरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको किस तरह से बयान करूँ। हमारी सोच अभी तक कितनी फ़रसूदा है, हम किस कदर फ़रसूदा हैं। हम अभी तक ये सोचते हैं कि एक औरत जो है उसको कोई हक़ नहीं हासिल, वो किसी अच्छे ओहदे पर तैनात नहीं हो सकती, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें वो गवर्निंग पोजीशन में हो, जिसमें वो रूलिंग पोजीशन में हो। ये वाक़या मानसेरा में पेश आया, मानसेरा में, जहाँ पे ये असिस्टेंट कमिश्नर है मारवी शेर मलिक पर गाज़ी कोट में 3 अफराद ने हमला किया। अब ये जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने लेडी असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को कई बार ओवरटेक किया। बेसिकली लेडी असिस्टेंट कमिश्नर जो है अपनी गाड़ी में जा रही थी, रास्ते में थी कहीं, और इनके साथ इनके मुसल्लह गार्ड्स भी मौजूद थे। उसके बावजूद इन लोगों की हिम्मत देखिए कि 3 अफराद थे गाड़ी में और इनके पास से शराब, असलहा, ये सब कुछ बरामद हुआ है। जब इनके पास से असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी गुजरी तो आपको पता है कि ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर का एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी होता है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, साथ में उनके गार्ड्स भी मौजूद हैं और गाड़ी तेज़ी से गुजरती है। गाड़ी जब इस गाड़ी को ओवरटेक करती है, जिसमें कि ये 3 अफराद सवार हैं और जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि नशे की हालत में भी थे, और चूँकि मानसेहरा के थे और बड़ी माजरत के साथ कुछ इलाकों में अभी भी मर्दों की सोच कुछ इसी तरह की है कि औरत जो है वो कोई हैसियत नहीं रखती, और एक औरत होकर उसने हमें ओवरटेक किया, एक औरत होकर वो एसी है। इन लोगों को मसला ये था कि ये औरत होकर कैसे एसी लग गई। अब ये जो मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी ने जब ओवरटेक किया तो उन्होंने गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को रोका और कहा कि ये खातून होकर हम पर एसी तैनात हुई है, हम किसी खातून को एसी या डीसी नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने उसके साथ तलकलामी शुरू की और इसी दौरान एक मुल्ज़िम था, उसने एसी को गोली मारने का भी कहा। खींचातानी के दौरान लेडी असिस्टेंट कमिश्नर का हाथ भी ज़ख्मी हुआ। यानी इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं थी। माशाल्लाह, ये हमारा इलाका जो है ये गैरतमंदों का, गयूर कौम का इलाका है, और इस गयूर कौम के अंदर इस कदर कोई बेशरम 2-4 जैसे कहते हैं ना गंदे अंडे होते हैं, और ये गंदे अंडे जो है ये सबको बदनाम करते हैं। ये वो गंदे अंडे थे जिन्होंने उसको जब उस खातून के साथ, आप सोचिए खातून है, आप ही कहते हैं ना बड़ी औरतों के पर्दा, औरतों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन औरत हम पे हुक्मरानी करेगी कैसे? भाई ये हुक्मरानी नहीं है, उस औरत ने मेहनत की है, उस औरत ने काम की है, उस औरत ने ये मुकाम हासिल किया है। हमारे दीन में इजाज़त है औरत को आगे बढ़ने की, तालीम हासिल करने की। तो ये कौन लोग हैं? अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके साथ खींचातानी की इस लड़की के साथ और उसके साथ बदतमीज़ी की। ये असिस्टेंट कमिश्नर मानसेरा है मारवी मलिक शेर। अब फिर इन्होंने एक दरख्वास्त भी दिया थाना सिटी पुलिस में, और यहाँ पर अब ये 3 लोग जो हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद अतीक एक का नाम बताया जाता है, अनीस खान एक का नाम है, ये इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और जब इनकी तलाशी ली गई, बेसिकली बताया जा रहा है कि इन लोगों को गिरफ़्तार करवाया गया। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे, उन्होंने फिर इनको पकड़वाया, जबकि गार्ड्स तक को इन्होंने ज़ख्मी कर दिया था। इनके पास से गाड़ी से पिस्तौल मिले, इनके पास से मैगजीन्स मिली गोलियों के, उसके बाद शराब इनके पास से बरामद हुई। यानी कि इस कदर ये लोग ढिठाई के साथ वहाँ पे आम घूम रहे थे और इनको किसी बात का कोई डर नहीं था। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से इनको इतना इस तरह से करने दिया जा रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मारवी जो है ये जब अपनी गाड़ी में थी, और ये सारा एपिसोड होता है जब इनकी गाड़ी को रोका जाता है, तो ये लोग इनको जब हरास इस तरह से कर रहे थे, ये जो 3 अफराद थे, ये साथ साथ इनकी फिल्म भी बना रहे थे, साथ साथ इनको जुमले भी कस रहे थे, और इन्होंने इसमें इन्हें ज़ख्मी भी किया। और इन्होंने जब गाड़ी रुकवाई है तो इन्होंने मारवी को गाड़ी से बाहर खींचा है बेसिकली, और जो सिक्योरिटी पे इनके साथ था बंदा और जो ड्राइवर था वो भी इसमें ज़ख्मी हुए, और जो वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने फिर इन लोगों को काबू में किया और फिर पुलिस को बुलाया, और उसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ा है, और उसके बाद इनके खिलाफ केस भी लगाया गया है। और इनको जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है एसी है ये। लेकिन अब आप देखिए ना कि एक आम इंसान जो है, एक आम इंसान के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। ये तो खातून जो है एक ओहदे पर तैनात है, इसके पास एक पोजीशन है, इसके पास एक पावर है, अथॉरिटी है। अब ये जो है बेसिकली कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये इस बात पर खुश नहीं थे कि हमारे इलाके में एक औरत जो है से असिस्टेंट कमिश्नर किस तरह लगा दिया जाए। ये बहुत हमारे इलाके में होता है। मैं ज़्यादा पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन मेरी वालदा जो है वो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थी, और उस ज़माने में जहाँ पे ये प्रिंसिपल थी वहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और कुछ चीज़ों में उनकी जो एक अथॉरिटी होती थी वो उस टाइम पे बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी। लोगों को मुश्किल होता था कि हमें ऑर्डर्स इनसे लेने हैं। कुछ ऐसे मामलात होते थे कि आपको चीज़ें जो है उन्हीं के थ्रू अप्रूव होंगी, और उनके जो जूनियर होते थे वो मेल होते थे, तो काफ़ी उस ज़माने में उनको भी प्रॉब्लम रहती थी
इस चीज़ की, लेकिन वो और ज़माना था, ये अब और ज़माना है। लेकिन इस ज़माने में भी हम देख रहे हैं कि यही चीज़ें चल रही हैं इसी तरह से। अब मारवी जो है माशाल्लाह, इसके 4 बहन भाई है और ये लोग जो है इन्होंने माशाल्लाह ये जो CSS का एग्ज़ाम है ये बड़े अच्छे नंबरों से ये पास किया है और ये उसका हक बनता है, उसका हक बनता है। लेकिन ये लोग जो पकड़े गए हैं, इनके पास से जो चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताया अभी कि बरामद हुई हैं, और ये बेसिकली मामला जो है ये कराक्रम हाईवे में हुआ, ये गाज़ी कोट एरिया है मानसेहरा में, वहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। अच्छा, कुछ ये भी कहा जा रहा है, कुछ ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि जिस वक्त इस गाड़ी ने ओवरटेक किया, इसी की गाड़ी ने, उस पर भी इन लोगों को गुस्सा आ गया कि पहले उन लोगों को ये बात हजम नहीं होती थी और ऐसे में जब गाड़ी ओवरटेक की उन्होंने कहा भाई ये कौन होती है, अब ज़रा इसको हम इसके औकात दिखाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये औकात दिखाने की एक कोशिश की है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं अभी देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बल्कि अच्छी बात है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़ी अच्छी बात की उर्वा हुसैन ने, मुझे उर्वा हुसैन की ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने अपने ट्विटर पर कहा कि एक और दिन एक और औरत जबर का शिकार हो गई। चलो ठीक है, हम देखते हैं औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सारे मर्द एक ही जैसे हैं। अलबत्ता उर्वा ने जो बात आगे लिखी है वो मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मारवी से बदतमीज़ लड़कों का शिकार होते देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अगर किसी ताकतवर खातून के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में तमाम कमज़ोर और पसमानदा ख़वातीन पर क्या गुजर रही होगी। ये मैं कहती हूँ, आई 100% एग्री विद हर, और ये सोच मुझे भी आती है। अच्छा, मारवी मलिक जो है एक इंतहाई काबिल खातून है और इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ CSS ग्रेजुएट किया है, और ऐसे में इसके ऊपर एक और जो ट्वीट मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी मैं बात करूँगी। और ये अदाकार फैसल कुरैशी, उन्होंने ये कहा कि मारवी मलिक जो है उनका हमला जो है वो नाखुशगवार वाक़या है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये तमाम बातें तो उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस किस्म का रवैया ये ज़ाहिर करता है कि ख़वातीन खा किसी भी काबिलियत की मालिक हो, उनके साथ बुरा सलूक ही किया जाता है, और हमारे मुल्क में आवाम की अक्सरियत की तरफ से काबिल ख़वातीन को नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। मर्दों को औरतों के साथ इज़्ज़त, हमदर्दी और मसावात के साथ बर्ताव करने की तालीम देने की ज़रूरत है जिसकी कि वो हकदार है। तो बड़ी अच्छी बात की, और ये देखिए ये बात की गई है एक मर्द की तरफ से, तो बहुत ज़रूरत है इस बात की, अपनी सोच को ज़रा कुशादा कीजिए। अच्छा, और एक और वाक़या मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बताइए ज़िला कसूर का जो इलाका है पत्तों की, वहाँ पे एक मेहनत कश की जान ले ली बारातियों ने, वहाँ बैठ के वो खाना खा रहे थे। इसकी एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि लोग इसकी मुख्तलिफ मालूमात दे रहे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी मालूमात पे ट्रस्ट करते हैं। मेरी टीम ने पूरा जो वाक़या है उसको डिग आउट किया है, तो वो मालूमात भी आपके सामने रख देती हूँ। क्योंकि इस वक्त मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, और इस वक्त भी मैं आपसे जिस तरह से मुखातिब हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे चीज़ों को कैरी करना। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चूँकि आप लोग भी इतना जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, और आप लोग जानना चाहते हैं जो लेटेस्ट हैपनिंग है आपको इस चैनल पे मिलती रहे, तो ये ज़िला कसूर का इलाका पत्तों की है। अलजन्नत मैरिज हॉल था, और यहाँ पर 12 मुलजमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाक़या जो है इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सी बातें करें जी ये पापड़ बेचने वाला था, ये पापड़ बेचने के लिए अंदर घुस आया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंदर घुस आया था और ये लोगों की जेबें काट रहा था। हुआ क्या था बेसिकली वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूँ, क्योंकि कसूर पुलिस जो है मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं, छापामार टीमों ने कार्रवाई करते हुए बहुत से इलाके, मसलन वहाँ के करीब के जो सराय मुगल है, कंगनपुर है, वहाँ के इलाकों से 12 अफराद को गिरफ्तार किया है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें ये पता लग रहा है कि इसके लाश पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। अलबत्ता केस की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि हमें ये बताया गया था शुरू में कि इस पर बहुत तशद्दुद किया गया, इसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है, और आप तक जितनी भी मालूमात अभी तक लोगों ने बताई है। लेकिन जो हमारी टीम की बात हुई है तो पुलिस ने ये बताया है कि इसकी लाश पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। अब हमारी टीम का ये एक गैस है कि इसके जिस्म पर निशानात डेफिनेटली मिले होंगे, लेकिन अब चूँकि इसमें एक मामला नहीं है, इसमें एक बाराती नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत से कुछ कैमरास के फॉल्ट भी होते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे मैरिज हॉल्स होते हैं वहाँ के इतने परफेक्ट जो होते हैं कैमराज नहीं हैं, और मुझे जो अभी मालूमात मिली उसके मुताबिक वो कैमरा से ठीक से डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। बहुत से बारातियों को 12 के करीब को पकड़ के अंदर बंद तो कर दिया, अब ये एग्जैक्टली नहीं डिटेक्ट किया जा सक रहा, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो कोताही है ना वो यहाँ पे खुल कर सामने आने लगती हैं। अब ये नहीं पता लग रहा कि आया ये चेहरे जो है, ये जो गेस किए जा रहे हैं, ये वही लोग हैं कि नहीं है। इसे अब मुतवफ़ी के यानी कि फौत हो जाने वाले के जिस्म पर निशानात ही नहीं है। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि उसको इतना मारा गया कि वो वहाँ पर बेहोश हो गया, और उसके बाद लोग अपना खाना खाते रहे। बेहिसी की इंतहा वहाँ पर ये देखी गई कि लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी की उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। वो शख्स जो कि ज़मीन पर पड़ा है उसकी खुली आंखें हैं वो देखी जा सकती हैं, और वो मर चुका हुआ है। वहाँ पर एक शख्स ने उसकी वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो कहते हैं हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स मर चुका है।
अब डीपीओ कसूर जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद हम असल हकाइक बताएंगे। अलबत्ता डॉक्टर्स ने तस्दीक नहीं की है इस बात की, हर पहलू से इंक्वायरी की जा रही है, तस्दीक नहीं की इस बात की कि जिस्म पर कोई निशानात है। अच्छा, अब तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन पुलिस जो है वो वाज़ेह तौर पर हमारी रिपोर्टर टीम को ये कह रही है कि जिस्म पर कोई भी तशद्दुद के निशानात नहीं है। तो जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं की डॉक्टर्स ने, ठीक है। और आईजी साहब कहते हैं कि हाँ, हम फौरी सज़ा दिलवाएंगे इसको, जो भी है इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, शवाहिद, सबको देखा जा रहा है। तो ये सब कुछ है। बाराती जो है वो खाने खा रहे हैं, लाश पड़ी हुई है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब इसमें ये पहले बताया गया पापड़ बेचने वाले को तशद्दुद किया, हलाक किया, तशद्दुद किया, तो वो निशानात किधर है? ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी मिस्ट्री है अगर ये इस चीज़ को वो कहते हैं कि उसके जिस्म पे निशानात नहीं है, क्योंकि मारते पीटते जो है सीसीटीवी कैमराज में डेफिनेटली देखा गया है। उसके बाद बारातियों ने मेहनत कश पर जेब तराशने का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि ये कहा जाता है कि इस तरह के जो छोटे छोटे मैरिज हॉल्स होते हैं इसमें लोग इस तरह से अंदर आ जाते हैं और चीज़ें बेचने की भी कोशिश करते हैं। तो इसने इसी तरह की कोशिश की थी। जिस वक्त उसने किसी की कोई चीज़ बताया जा रहा है गालबन कुछ गुम गई थी, जिस पे कि शक का इजहार किया गया और शक के इजहार पर उसके घर वालों ने मिलकर इसे कुछ मारा पीटा और उसके बाद लोग अपने कामों में मशगूल हो गए, लेकिन उनको ये मालूम ना हो सका कि वो उनके तशद्दुद की वजह से जाँ बहक हो गया है। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है उसको वहाँ पर दिल का दौरा पड़ा हो। तो जो भी डिटेल्स होंगी इस केस में आपके सामने लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।